to your own YouTube channel, H for Hindi 121 Story Translation to Learn English। एक बहुत ही इंप्रेसिव कहानी मुझे आज मिली और मैंने सोचा, हालांकि इससे मिलती जुलती कहानी आपने देखी होगी पहले भी, लेकिन बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक कैसे सारी चीजें हुई इसमें वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली हर एक स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन भी देखेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर। आपको भी पता है आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये कितना इंकरेज करता है। वैसे हम 1000 को बस टच करने ही वाले हैं। आपका थोड़ा सा और सपोर्ट एंड वील गेट देयर। और 1000 पूरा होने के बाद क्या होगा, हर रोज एक फिक्स टाइम पर लाइव सेशंस आएंगे और साथ साथ बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स जो आपकी स्पोकन इंग्लिश या फिर अगर आप अपने करिकुलम में इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं तो उन सब के बारे में भी होगी डिटेल में चर्चा। फिलहाल इस कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी था जिसने एक बड़ी सोने की खदान खोजने का सपना देखा। एक आदमी था, तो आपको भी पता है जहां पर आपको सब्जेक्ट अलग से ना दिखे, ऐसे में आप देयर से शुरुआत करते हैं। सो देयर वॉज अ मैन जिसने एक बड़ी सोने की खदान खोजने का सपना देखा। तो जिसने के लिए आप हु का इस्तेमाल कर लेंगे। देयर वॉज अ मैन हु। सपना देखने के लिए आप ड्रीम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ड्रीम एक नाउन भी हो सकता है, एक वर्ब भी हो सकता है। तो अगर आप यहां पर इसे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आप सीधा ही कहिए हु ड्रीम्ड। हु ड्रीम्ड। और किस चीज का सपना देखा? ढूंढने का। ऑफ फाइंडिंग। क्या ढूंढने का? एक बड़ी सोने की खदान। अ ह्यूज, या फिर आप चाहें तो अ बिग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ बिग गोल्ड माइन। इस केस में बिग का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि खदान की जब आप बात करते हैं तो मतलब वो दैट्स इनॉर्मस, राइट। बिग एक ऐसा वर्ड है जो कंपैरेटिवली जब आप साइज की बात करते हैं, किसी की हाइट की बात करते हैं, तो उस केस में आप बिग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्ड माइन जैसे वर्ड के साथ बिग का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर ह्यूज का ही इस्तेमाल करूंगा। There was a man who dreamed of finding a huge gold mine. सपने में भगवान की आवाज ने उसे सोने की खदान का सही रास्ता दिखाया। सपने में, इन द ड्रीम। सपने में के लिए आप कहेंगे इन द ड्रीम। भगवान की आवाज ने, द वॉइस ऑफ गॉड। अब ये देखिए, द वॉइस ऑफ गॉड जब मैं कह रहा हूं और यहां पर इसमें स्पेस भी दे दूंगा तो ये अंडरलाइन नहीं होगा, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से ये अप्रोप्रिएट ना हो। लेकिन आपको जब कभी भी गॉड वर्ड लिखना हो, हमेशा इसका पहला लेटर कैपिटलाइज करिए। सो द वॉइस ऑफ गॉड क्या किया? उसे सही रास्ता, सही स्थान दिखाया। तो दिखाने के लिए आप शो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पास की बात है, सो शोड हिम। क्या दिखाया? सोने की खदान का सही रास्ता। द करेक्ट path to the gold mine. In the dream, the voice of God showed him the correct path to the gold mine. In the dream, the voice of God showed him the correct path to the gold mine. वह सपना इतना शक्तिशाली था, ओके। वह सपना इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी सारी जिंदगी की बचत उस जमीन को खरीदने में लगा दी। मतलब जहां पर वो खदान का लोकेशन बताया था भगवान की आवाज ने उसे, उस लोकेशन पे जो प्लॉट था, उस लोकेशन पे जो जमीन थी, उसे खरीदने में उसने अपनी जिंदगी की सारी बचत की कमाई लगा दी। सो वह सपना इतना शक्तिशाली था। द ड्रीम वॉज सो पावरफुल। द ड्रीम वॉज सो पावरफुल कि दैट उसने ही सारी कमाई लगाने के लिए, किसी भी चीज में आप जब पैसे खर्च करते हैं, किसी भी चीज में जब आप इस उम्मीद से पैसे खर्च करते हैं कि यहां से मुझे कुछ रिटर्न आने वाला है, तो वहां पर इन्वेस्ट वर्ड का इस्तेमाल सही लगता है, सही होता है। सो दैट ही इन्वेस्टेड। क्या लगा दी उसने? पूरी जिंदगी की बचत। तो इसके लिए आप कहेंगे ऑल हिज लाइफ सेविंग्स। So the dream was so powerful that he invested all his life savings. और किस चीज के लिए? To buy that land. The dream was so powerful that he invested all his life savings to buy that land. जमीन बहुत महंगी थी और उसे खरीदने के लिए उसने अपनी पत्नी का गहना भी बेच दिया। The land was, अरे
मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसके बाद स्पेस। सो द लैंड वॉज, जमीन थी बहुत महंगी, बहुत के लिए वेरी, और महंगी के लिए एक्सपेंसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। द लैंड वॉज वेरी एक्सपेंसिव, कॉमा, और एंड उसे खरीदने के लिए उसने अपनी बीवी का गहना भी बेच दिया। तो इसके लिए आप कहेंगे एंड टू अफोर्ड इट, और फिर से कॉमा लगाएंगे, उसने अपनी पत्नी का गहना भी बेच दिया। ही इवन सोल्ड his wife, apostrophe s, his wife's jewelry। यहां मिस्टेक थी। So JEWELRY, he, the land was very expensive and to afford it he even sold his wife's jewelry। वह दिन रात मेहनत करता और खदान में खुदाई करता, लेकिन महीनों तक उसे कुछ नहीं मिला। वह दिन रात मेहनत करता, he used to work hard। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आप ये कह सकते हैं, he would work day and night। दिन रात के लिए he would work day and night, और खदान में खुदाई करता। तो इसके लिए आप एंड डिग द माइन ये कहने की जरूरत नहीं है। ये आप यहां पर सीधा कह सकते हैं digging the mine। he would work day and night digging the mine, और लेकिन महीनों तक उसे कुछ नहीं मिला। तो पहले आप कॉमा लगाएंगे, बट फॉर मंथ्स, कुछ नहीं मिला, ही कुछ, उसे कुछ नहीं मिला के लिए आप कहेंगे ही couldn't find anything। he would work day and night digging the mine but for months he could not find anything। तो ये हुआ हमारा अगला स्टेटमेंट। फिर आता है उसकी उम्मीद टूटने लगी, और उसे और एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह खदान बेच देगा। His hope, उसकी उम्मीद टूटने लगी, began to fade। वो होता है ना जब कभी भी आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप धीरे धीरे निराश होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप hope begin to fade का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो his hope began to fade, और एक दिन and one day उसने निर्णय लिया कि वह खदान बेच देगा। He decided to sell that। खदान के लिए आप फिर से माइन का इस्तेमाल करेंगे। His hope began to fade and one day he decided to sell that mine। किसी को भी वह जमीन खरीदने में दिलचस्पी नहीं थी। No one, sorry, no one was interested in buying that property, या फिर that land भी आप कह सकते हैं। No one was interested in buying that property। और उसने उसे बहुत कम कीमत पर बेच दिया। And he sold it, and he sold it for a very low price। No one was interested in buying that property or buying that land, and he sold it for a very low price। फिर आता है उस जमीन को एक और व्यक्ति ने खरीदा जो खजाना ढूंढने की बजाय बजाय उस पर खेती करने की सोच रहा था। उस जमीन को एक और व्यक्ति ने खरीदा। Another man, एक और के लिए आप यहां पर another man या फिर another person का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्ति क्योंकि कभी भी एक जेंडर स्पेसिफिक टर्म नहीं हो सकता, तो another man या फिर another person दोनों ही काम करेगा। खरीदा, bought, वह जमीन, so that land, जो जो खजाना ढूंढने के बजाय उस पर खेती करने की सोच रहा था। अब यहां पर देखिए, who was प्लानिंग, सोचने के लिए आप यहां पर थिंकिंग मत कहिएगा, मतलब एक विचार कर रहा था, ऐसा करना चाह रहा था। सो वाज प्लानिंग टू, खेती करने के लिए आप फार्म का इस्तेमाल करेंगे। ही वाज प्लानिंग टू फार्म ऑन इट। अनदर मैन bought that land who was planning to farm on it। कोई दूसरा आदमी था जो उस पर खेती करने की सोच रहा था। एक दिन
वन डे, बिना किसी खास वजह के, फॉर नो स्पेसिफिक रीजन, उसने थोड़ा और खुदाई करने का मन बनाया। होता है ना कि आप देखते हो कोई इंसान बिल्कुल पागलों की तरह लगा हुआ है किसी चीज के लिए, और फिर आपको लगता है कि यार देखें जरा शायद कुछ हो जाए। सो वन डे, फॉर नो स्पेसिफिक रीजन, फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, उसने थोड़ा और खुदाई करने का मन बनाया। ही डिसाइडेड टू डिग अ लिटिल मोर। One day, for no specific reason, he decided to dig a little more. और तभी 3 फीट और खुदाई करने पर उसे सोने की एक बड़ी बड़ी धारा मिल गई। ये देखिए, और तभी, एंड देन, आप चाहें तो देन के बदले यहां पर जस्ट देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन और एंड जस्ट देन, 3 फीट और खुदाई करने के बाद, आफ्टर डिगिंग 3 more feet, आफ्टर डिगिंग 3 more feet, ये ध्यान रखिएगा, फुट सिंगुलर होता है और प्लूरल में जाकर ये फुट्स नहीं होता, फीट हो जाता है। सो आफ्टर डिगिंग 3 more feet, उसे सोने की एक बड़ी धारा मिल गई। ही डिस्कवर्ड, ही डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया? एक बड़ी धारा, अ रिच धारा के लिए आप वेन ऑफ गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। सोने की जो धारा होती है उसके लिए आप वेन ऑफ गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर देन, आई एम सॉरी, एंड देन, आफ्टर डिगिंग 3 more feet, he discovered a rich vein of gold. वह व्यक्ति जिसने खदान को बेचा था, अब अपने फैसले पर पछता रहा था। अब जो पहला इंसान था जिससे सपना आया था, द मैन हु हैड सोल्ड दैट माइन, क्योंकि खदान उसने खुदाई कर ली थी तो इस वजह से मैं माइन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर यहां पर खदान वर्ड के बदले जमीन का इस्तेमाल होता तो मैं यहां पर प्लॉट या फिर लैंड का इस्तेमाल करता। सो द मैन हु हैड सोल्ड दैट माइन, अब अपने फैसले पर पछता रहा था। इसके लिए आप कहेंगे was now was now, पछताने के लिए आप रिग्रेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर क्योंकि पास्ट की बात, कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, सो हम कहेंगे was now regretting, अपने फैसले पर, his decision. The man who had sold that mine was now regretting his decision. वह सोचने लगा, he, अब देखिए यहां पर आप started का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो began का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So he began to think, अगर मैंने 3 फीट और खुदाई की होती। अब देखिए, इफ के साथ भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं और हैड के साथ भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अगर आप इफ से शुरू करेंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ आई हैड, अब देखिए डिग प्रेजेंट में होता है और पास्ट में जाके वो डग बन जाता है। सो इफ आई हैड डग 3 more feet, 3 और फीट, तो मेरी किस्मत बदल जाती। माई फॉर्चून, या फिर माई, किस्मत के लिए आप फॉर्चून का इस्तेमाल करेंगे। सो माई फॉर्चून, अरे बाबा, माई फॉर्चून बदल जाती, would have changed. Full stop, quotes बंद। He began to think, if I had dug 3 more feet, my fortune would have changed. यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, सफलता बस कुछ कदम दूर हो सकती है। This story teaches us. अब देखिए बाकी का स्टेटमेंट जो है उसे आप ट्रांसलेट कीजिए अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो, और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।